करते पुलिस को, 4 डंडा लगता इसको तो समझ में आ जाता। निकम्मा होगा, शराबी होगा कि 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उसने गवाही दी है कि मेरी मम्मी को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया। अरे नहीं रखना था तुमको, तुम दहेज के लोभी थे, तुम छोड़ देते, कोर्ट कचहरी करती। मेरा पति आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा। कुत्ता कभी सुधरा है क्या? ये माँ अपने बेटे का भी दुश्मन है और अपने बहू का भी दुश्मन बनी। ये लड़की का शौकीन है, इसको लड़की बदलने में बहुत मन करता है। जैसे आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ। ठीक है, अगर आपको किसी और से प्यार हो गया तो मारने का अधिकार आपको है। अगर आपको प्यार हो गया तो आप लीगली अलग हो जाइए ना। कई ऐसे रिश्ते हैं जो टूट जाते हैं और आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो भी आपसे बदला लेने के लिए सोचेंगे कि आपने उसकी माँ को मारा है। दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो किस पे होने वाला है और कितना धमाकेदार होने वाला है। और ये वीडियो आगे मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूं, इसलिए ये वीडियो अभी बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि दोस्तों आज इस केस में निक्की के केस के बारे में सबसे बड़ा खुलासा होगा और आप भी हैरान हो जाओगे इस खुलासे को सुनकर। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, निक्की का केस सोशल मीडिया पर पूरी तरह फैल चुका है। हर कोई जानना चाहता है कि निक्की के साथ ये जो कांड हुआ है वो किसने किया है। सच में उसके पति ने निक्की के साथ ऐसा किया है या फिर इसमें कोई और बात है? लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस केस में जो पड़ोस के लोग हैं उनका कुछ और ही कहना है और उन्हीं की वीडियो मैं आपको आगे पूरा दिखाने जा रहा हूं। आज आप उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाओगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे, कोई कैसा ऐसा कर सकता है। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, उसकी बहन का साफ तौर पर यह कहना है कि निक्की का जो पति है उसी ने ये सारा कांड किया है। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर आई है वो बहुत ही हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसको आपको देखना बहुत जरूरी है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। 2016 में शादी हुई थी, निक्की नाम था। कितना प्यार से माँ बाप नाम रखा होगा निक्की। और सोचिए कि ये दरिंदा ही है ना, और ये दरिंदा ही है। और साथ देने वाली कौन है? एक औरत। वो खुद बहू बन के आई होगी इस घर में, उसने बेटे को जन्म दिया, इसलिए दिया कि दहेज चाहिए। क्या चाहिए? दहेज। ये जो दहेज है ना, ये भूखी औरत होती है ना। औरत कहते हैं ना कि औरत औरत की दुश्मन होती है। आज ये पीठ बैठता हुआ नजर आता है। कभी अब बेटों के साथ प्रताड़ना हुआ है क्या? अब वो चीजें नगण्य है। लेकिन जहां औरत है, जहां माँ के नाम पर सास होती है, जो लगता है कि अच्छा ये दहेज थोड़ा कम रह गया, एक गाड़ी और होना चाहिए था। ये गाड़ी, लोगों ने कहा कि बाबे फलना की बहू को तो फॉर्च्यूनर मिला है, तो हमको तो ऑडी मिलना चाहिए। मेरा बेटा तो लाखों में एक है, खूबसूरत है, जवान है। अगर हम किसी और से शादी कराते तो हमको आज 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ रुपया मिलता। मतलब कि जितना दहेज आप ले सकते हैं बेटी वाले से, आप उस वक्त उसको चूस के ले लीजिए। उसके बाद में भी जी नहीं भरता है तो ये करते हैं, उसको, उस लड़की को प्रताड़ना करते हैं। कई ऐसे केसेस हैं जिसमें कोर्ट में अर्जी जा रही है कि भाई हमें इनके साथ नहीं रहना। लेकिन ये देखिए, 2016 की शादी थी। इस 2016 की शादी और 2025 में आके इस लड़की को जिंदा जला दिया गया। आखिर 9 साल बाद दहेज की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी नाम के जिंदा जला दिया गया? देखिए, निकम्मा जब पति मिल जाता है ना किसी लड़की को, हर लड़की सोचती है कि उसका जो पति है वो बहुत उससे प्यार करे, अच्छे से रहे। और 5 उंगली बराबर नहीं होती। कई दफा देखा गया है कि जो बहू है वो बहुत अत्याचारी होती है, लेकिन अक्सर आप देखिएगा कि सास जो होती है वो अत्याचारी होती है। उसको लगता है कि मेरा बेटा को अपने इशारे में नचा रही है। मेरा बेटा को, जरूर इसका बेटा निकम्मा होगा। अगर काम करने वाला होता, बिजनेसमैन होता या नौकरी करने वाला होता तो ये इस तरह नहीं करता। निकम्मा होगा, शराबी होगा, तो ये अपनी पत्नी के बाप से पैसा मांगता होगा कि हमको कुछ पैसा दो। देखिए, 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उसने गवाही दी है कि मेरी मम्मी को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया। एक इतना छोटा, हाँ, अब समझिए कि इतना छोटा बच्चा को क्या दुश्मनी रही होगी अपने पापा से। उसने ये बयान क्यों दिया? जाहिर सी बात है वो आए दिन देखता होगा कि मेरी मम्मी को कैसे मारता होगा। अरे निर्लज, और सबसे बड़ी निर्लज है इसकी माँ। उल्टा है, ये माँ अपने बेटे का भी दुश्मन है और अपने बहू का भी दुश्मन बनी। आप देखिए, वो चाहती तो जिस तरीके से मार रहा था वो छुड़ा सकती थी, पुलिस को बुला सकती थी। अरे नहीं रखना था तुमको, तुम दहेज के लोभी थे, तुम छोड़ देते, कोर्ट कचहरी करती, यही ना करती। कई बार ऐसे मामले हमारे बीच भी आते हैं कि हम इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा पति आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा। कुत्ता कभी सुधरा है क्या? सभी मर्दों की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ,
कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो उसको अच्छा लगता है अपनी पत्नी को मारना, जब तक वो मारता नहीं तब तक उसका पेट का खाना पचता नहीं। हाँ बिल्कुल, उसको लगता है कि इसको कितना दर्द दे। अच्छा इसके बाप से पैसा मांगा, तो तुम्हारा बाप क्या दिया था जी, तुम्हारा माँ देखा था, तुम्हारा बाप देखा था। ऐसी चीजें जो मेरे पास आए दिन देखने को मिलती है कि 2 लाख रुपया मैडम जी देखिए ना हमारे पति मांग रहे हैं और मेरे फादर के पास पैसे नहीं है, कहाँ से देंगे, मेरी बहन है घर में उसकी भी शादी करनी है और ऐसे ऐसे। तो हम फोन से बोलते हैं कि ज्यादा ना चर्बी चढ़ा है ना तो 1 मिनट में ठंडा करवा देंगे, अभी वो चाहे ना तो जाके कंप्लेन दर्ज करा दे और तुम अभी जेल चले जाओगे दहेज के मामले में। कई बार लोग डर जाते हैं और कई बार हमें इस तरीके से सबको उसकी आप बीती दिखानी पड़ती है कि पति ने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया। और कभी कभी समाज भी ये देखता अच्छा पत्नी बदमाश होगी, कभी देखा है पत्नी बदमाश? पति बदमाश कब होती है? जब पति उसके साथ बहुत हद तक बुरा करता है तभी पत्नी बदमाश होती है। कई केसेस ऐसे होते हैं, वो प्यार मोहब्बत का जिक्र मैं नहीं करूंगी क्योंकि शादीशुदा महिलाओं का भी प्यार हो जाता है, लेकिन यहाँ प्यार नहीं था। मुझे लगता है ना कि ये जो लड़का है, मुझे इसके चेहरे से ये चतुर और चालाक नजर आता है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए इसने शादी किस लिए किया होगा। ऑफ कोर्स ये क्या करता है नहीं करता है अब इसके बारे में डिटेल्स हमें पता नहीं है, लेकिन इसके चेहरे में सातिराना जो दरिंदगी छुपी हुई है वो साफ जाहिर होती है। लगातार विपिन भाटी के वीडियो में जो वो बयान देते हुए नजर आए कि एक पति पत्नी में झगड़े हमेशा होते हैं और मैंने उसे नहीं जलाया है, मैंने उसे नहीं मारा है, वो लगातार ये ठीक कहते है, हुए नजर उसने कहा कि नहीं मारा है, लेकिन वो जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं अपने बाप के करतूत को तो देख रहे थे ना, वो कैमरे में कैद होते हुए देख रहे थे ना, वो जो कैमरा हो रहा था, वो जो कैमरे पे हाथ मार रहा था, बिल्कुल वो तो देख रहा था ना। वो तो ये झूठ नहीं बोलेगा, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। अब इस बात को देखिए, उसकी माँ के साथ हुआ है तो वो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा। रही बात बाप की, तो ये 2024 में भी किसी लड़की के साथ पकड़ाया था। ये जो विपिन भाटिया है ये लड़की का शौकीन है, इसको लड़की बदलने में बहुत मन करता है, जैसे आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ। तो ये लड़की का मैटर है, इसको किसी से इश्क हो गया होगा, प्यार मोहब्बत होगा, तो इसको अपनी पत्नी अच्छी नहीं लग रही। आप देखिए रील्स भी बनाता था दोनों पति पत्नी मिलके, कई रील्स इनके वायरल हो रहे हैं और दोनों रील्स बनाने के बावजूद भी रिश्ते इनके इतने अच्छे दिखते थे रील्स में। इंस्टाग्राम के रील्स में आप इनके रिश्ते देखेंगे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इनके रिश्ते अच्छे नहीं थे क्योंकि घर में ये अपनी पत्नी को बहुत पीटता था, मारता था। और कई दफा जब रिश्ते बहुत लंबे हो गए, आप से मन भर गया, हमारी 2 बच्चे हो गए, अब भाई दहेज है तो अब हमको कोई नई लड़की मिल गई वो जो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। अगर आपको किसी और से प्यार हो गया तो मारने का अधिकार आपको है नहीं है। अगर आपको प्यार हो गया तो आप लीगली अलग हो जाइए ना। कई ऐसे रिश्ते हैं जो टूट जाते हैं, पर क्या किसी की हत्या कर देने से आपको वो जो जिसके चक्कर में आपने हत्या किया है या उसको मारा है वो मिल जाएगी आपको? अब तो आप भी जेल में रहिएगा, आप भी उम्र कैद की सजा काटिएगा, क्योंकि आपके बच्चे हैं वहां और आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो भी आपसे बदला लेने के लिए सोचेंगे कि आपने उसकी मां को मारा है। तो ऐसे लोग हमारे समाज में जो दहेज लोभी, और मैं कहूं कि इसमें बेटे से ज्यादा दोष हमें इस औरत का लग रहा है जो मां है। सबसे पहले तो इसको घुस के मारना चाहिए, जितनी भी महिलाएं हैं ना इसको पकड़ के इसका मुंह काला करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर चाहती तो ये बचाती। अपराध में साथ देने वाला भी अपराधी ही होता है। जो उसके वीडियोस बना रहा है वो चाहता तो वो बचा लेता, वीडियो बनाने की नौबत नहीं आती। ये उन्हें फन स्टंट लग रहा है मैम, किसी औरत को जिंदा जला दे, हम किसी को बिल्कुल हम किसी को मार भी रहे हैं, हाँ बाकायदा कोई शख्स वीडियो बना के वायरल कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन जब तक वो वीडियो बना रहा था, जब तक उसके बदन पे पेट्रोल या लाइटर मार रहा था, वो चाहता तो उसे बचा लेता, लेकिन वो वीडियो बना रहा था। और मैं कहूं कि आज के डेट में लोग वीडियो बनाना बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि पूरा अपराध हो जाए, वो मर जाए, उसके बाद जो हम रील वायरल करेंगे उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी। आज एक बेटी गई है, ये सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, ये वो हर घर की कहानी है जो अपनी बेटी को 20 बरस तक पालता पोसता है, उसके बाद में उसके लिए दहेज इकट्ठा करता है, पैसे जमाता है कि नहीं भाई, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो इस तरीके से सोचता है कि हाँ मेरी बेटी बड़ी होगी ना, शादी कराएंगे तो उसके लिए धन दहेज तो चाहिए ना, हाँ मेरी बेटी को कोई कमी ना हो, कोई हाँ बिल्कुल ताना ना मारे, कल को आपकी भी शादी होगी तो आपके पिता अभी से ही उस पैसे को जोड़ रहे होंगे, एक एक रुपया जोड़ रहे होंगे कि हमें ये खरीदना है फलना के लिए, ये कपड़े खरीदने हैं। आप भी कहेंगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, खुद कहेंगी हाँ। और जब वो पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है, उसी हाँ वो देखता है कि मेरी बेटी का अर्थी निकले वहां से, ये सोचता है वो, तो ये सोचता है कि जब तक मैं जीवित रहूं, मेरा दामाद, हम नाती पोता नाती देखे, अब नतनी देखे, तब हम ऊपर जाएं। ये सोचता है। दूसरा परिवार समझ के ही तो रिश्ता जोड़ता है, अपनी बेटी को देता है। सोचिए 20 बरस अपनी बेटी को अपने पास में कलेजे से सटा के रखने वाला इंसान, वो अपनी बेटी का कन्यादान करता है ताकि वो किसी और की अमानत है, हाँ जी।
और तब उसके साथ ये घिनौना अपराध होता है, जिसे आप दामाद के रूप में बेटा समझ के लाते हैं, वो बेटा दरिंदा निकलता है। आप धन भी देते हैं, आपकी बेटी के साथ अत्याचार भी करता है, आपकी बेटी को वो यातना देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस निर्लज को देखिए, और इस निर्लज की माँ को देखिए। मैं माँ का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि ये उसको मारे जा रही है। एक तो बेटा मार रहा है, सो अलग, सास भी मार रही है। अरे कौन जन्म का बदला है, क्या बिगाड़ा है उस लड़की ने तुम्हारा? ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में हैं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा और आपको पता चल चुका होगा इस कांड के पीछे किसका हाथ है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।